जाते एक मेनाक पर्वत आता है। मेनाक पर्वत पर हनुमान जो है विश्राम करते हैं और वहाँ सिंहिका करके एक राक्षसी मिलती है, उससे इनका संघर्ष होता और संघर्ष करने के बाद जो उसका जो है वध करके वो आगे बढ़ते हैं। तो उस समय यह वर्णन करते महर्षि वाल्मीकि के हनुमान में जो है सूक्ष्म दृष्टि है, सूझबूझ की क्षमता है, किस प्रकार से कोई कार्य करना है, ये सारे के सारे गुण हनुमान के अंदर देखने को मिलते हैं। समुद्र को पार करते हुए जब लंका दिखती उनको तो लगा कि त्रिकूट पर्वत, समुद्र के बीच में पर्वत है त्रिकूट, उस त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका जो है वो बसी हुई है। हनुमान जिस समय लंका में प्रवेश करने लगते हैं उस समय लंका नामक राक्षसी, लंकिनी भी जिसको कहा जाता है, वो मिलते हैं और कहा कि मुझे पहले पराजित करके ही आप लंका में प्रवेश कर सकते हो, वैसे जो है वो नहीं जा सकते हो। तो वो लंका की एक प्रकार से सुरक्षा कर्मचारी रही होगी, तो उसने कहा कि मेरे को पराजित किए बिना तुम लंका में कैसे जाओगे। तो वो जो है हनुमान से युद्ध के लिए होती और उसने अपनी ताकत का प्रदर्शन करते हुए हनुमान जी को बहुत जोर से एक जो हो थप्पड़ मारा। हनुमान को उसकी ताकत का जब पता लग गया कि इस पर मैं किस प्रकार से जो है, क्योंकि ये तो मेरे पर आक्रमण कर रही है और बड़ी ताकतवर है, फिर हनुमान ने भी उस पर एक मुष्टि प्रहार किया और इतना जोर से मारा उसको, यानी मुक्का मारा, जिससे कि वो बेहोश हो गई और हनुमान इस प्रकार से लंका में प्रवेश कर जाते हैं। तो लंका में प्रवेश करने पर हनुमान लंका के उस वैभव को देखते हैं, वहाँ के भवनों को देखते हैं, कितना वैभव युक्त जो है लंका के भवन बने हुए हैं, वहाँ के सड़कों को देखते हैं, वहाँ के बसे हुए व्यवस्थित रूप से जो मकानों को हनुमान देख रहे हैं कि राक्षसों की नगरी किस प्रकार से व्यवस्थित है। प्रातःकाल इस बात को भी देख रहे हैं कि राक्षस जो है वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, यज्ञ हो रहे हैं, वहाँ पर यज्ञ हो रहे हैं, वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं, साफ सुथरा है, हर प्रकार के चकाचौंध देख करके जो हनुमान आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि लंका में इतना कितना वैभव जो भरा पड़ा है। तो इस प्रकार से वहाँ के सेना को, सैनिक छावनियों को, शस्त्रों को, शस्त्रागार को, सारी चीज़ों का हनुमान ने जो वो निरीक्षण किया, किस प्रकार से जो है लंका में शस्त्र के आधार पर रावण की ताकत कितनी है। क्योंकि दूत जब जाता है तो उसका ये भी एक जिम्मेदारी हो जाती है कि दुश्मन की ताकत का, बल का वो पता करे कि भाई कितना बल इसमें है, कितना ताकत है, कितने सैनिक है, सेना कैसी है और सेना के लिए जो है वो सामग्री जो है, किस शस्त्र अस्त्र की सामग्री कितनी है, ये सारी की सारी जानकारी जो है वहाँ पर जो है वह ले रहे हैं। हनुमान जो है वो लंका में घूमते हुए सारी चीज़ की जानकारी उन्होंने ली और ढूंढने का यत्न किया कि सीता जो कहाँ हो सकती है। सीता को ढूंढते ढूंढते रात्रि के अंदर वो रावण के महलों में प्रवेश कर जाते हैं। रावण के महलों में प्रवेश करते हैं, वहाँ पर यह स्थिति दिखती है कि सुरापान करके, शराब पी करके कई महिलाएं जो रावण के इर्द गिर्द नशे में धुत पड़ी है और वहाँ पर जब इस चीज़ को देख रहे हैं और साथ में देखते हैं कि इसमें तो सीता हो नहीं सकती। फिर पलंग पर एक जो है सुंदर महिला सोई हुई है और जिसका शरीर भी बड़ा आकर्षक लग रहा है, तो वहाँ पर जो है हनुमान को शंका होती कि क्या ये सीता है। क्षण भर के लिए इस प्रकार के विचार आते, लेकिन सीता जैसी पवित्र पतिव्रता नारी इस प्रकार से पति के वियोग में महलों में इस प्रकार से नहीं हो सकती है। तुरंत उनके मन से ये विचार जो निकल जाता है। उसके बाद और ढूंढते रहते, पता करते रहते कि भाई सीता कहाँ हो सकती है। तो सीता की उन्होंने खोज की और खोज करते करते रात्रि में महिलाओं को देखा। हनुमान के मन में विचार आया कि आज मैंने पर नारी को देखने का बड़ा भारी पाप किया है, पर स्त्री को इस प्रकार से सोते हुए मैंने देखा, आज मुझसे बहुत बड़ा भारी पाप हुआ है। क्योंकि पुरुष के लिए तो उसकी पत्नी के अलावा दुनिया की सारी महिलाएं जो वो माँ है, बहन है, बेटी है, और इस प्रकार से उनको जो है सोता हुआ पुरुष जो नहीं देखता,
पुरुष के लिए भी, पति के अलावा जितने भी पुरुष है, नारी के लिए भी जो है वहाँ पर अपने पति के अलावा जितने भी पुरुष हैं वह जो है पिता के रूप में, भाई के रूप में और पुत्र के रूप में होते हैं। यह परंपरा अपने यहाँ पर भारत की एक पत्नी व्रत और एक पतिव्रत वाली, जो पतिव्रत और पत्नी व्रत की जो परंपरा रही है वो इसी दृष्टि से रही है। जिन जिन लोगों ने इस परंपरा का त्याग किया वो हमेशा दुखी रहे। राजा दशरथ की बड़ी कमजोरी है यही कि उन्होंने बहुविवाह किया और बहुविवाह का परिणाम भी उन्हें भुगतना पड़ा कि जहाँ पर 3 पत्नियाँ थी उस समय जो है वो कैकेयी ने किस प्रकार से जो है दुराग्रह करके जो है कौशल्या के पुत्र को जो है वन के अंदर, दंडकारण्य के अंदर भिजवाया। और इस चीज को राम अनुभव करते रहे, इसलिए जो है जंगल में रहते हुए शूर्पणखा ने भी प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मेरी अपनी पत्नी है, मैं किस प्रकार से तुम्हें स्वीकार कर सकता हूँ। लक्ष्मण से उसने आग्रह किया, लक्ष्मण ने भी मना कर दिया, क्योंकि लक्ष्मण का विवाह भी उर्मिला के साथ हो गया था। ये बात अलग है कि वो जंगल में अकेले राम के साथ में है, सेवक के रूप में है। माँ ने इस बात का संदेश दिया था कि जब तुम्हें जो है याद आवे मेरी, तो सीता को माँ के रूप में देखना, राम को पिता के रूप में देखना और जंगल को तुम अयोध्या के रूप में देखना, ताकि तुम्हारा समय आराम से निकल जाएगा। इस प्रकार से सुमित्रा ने जो है लक्ष्मण को उपदेश देते हुए भेजा था। तो जिस समय वहाँ पर हनुमान देखते हैं तो उनके मन में इस प्रकार से था कि आज तो मैंने बहुत बड़ा पाप किया। तो थोड़ी देर के पश्चात जो है सद्विचार उनके होते हैं। इस चीज़ का समाधान भी उनको मिल जाता है कि मैंने पर नारी को देखा है, औरतों को सोते हुए देखा है और उनके वस्त्र आभूषण इधर उधर अस्त व्यस्त हो रहे हैं, लेकिन मैं इस दृष्टि से उनको देखने नहीं गया था, मैं तो माँ सीता की खोज के अंदर गया था। फिर दूसरा है कि मेरे मन में उनको इस प्रकार से सोते हुए देखकर भी एक क्षण भर के लिए भी विकार जो है मेरे मन के अंदर नहीं आया। मन के अंदर विकार यदि आ जाता है काम का या काम वासना का, तब वो पाप का कारण बनता है। मेरे तो मन में उस समय सीता को ढूंढने की लगी हुई थी, इस तरफ मेरा अपना कोई ध्यान नहीं गया। तो जब मन में इस प्रकार का कोई विचार नहीं आया तो फिर मैंने कोई पाप नहीं किया है। इस प्रकार से हनुमान ने अपने आप को, अपने मन को समझाने का यत्न किया और यथार्थ स्थिति वाल्मीकि ने हनुमान के चरित्र को लेकर के भी प्रस्तुत कर दी कि नारी को देखते हुए भी हनुमान ने नारी को नहीं देखा। परंतु भावना उनकी उस समय इस प्रकार की किसी प्रकार से नहीं रही है। यह संकेत वहाँ पर जो महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान के चरित्र को लेकर के इस प्रसंग के अंदर जो वर्णन किया है। हनुमान ढूंढते रहे महलों के अंदर, लेकिन वहाँ पर जो हो नहीं जो है सीता को कहीं देखने को मिला। उसके बाद जो है हनुमान अशोक वाटिका को देखते हैं। अशोक वाटिका के पास में एक नदी बह रही थी और नदी बह रही थी तो हनुमान वहाँ इस बात का अनुभव करते हैं कि यदि इस अशोक वाटिका के अंदर सीता जीवित है तो निश्चित रूप से नदी के किनारे सायंकाल संध्या करने के लिए अवश्य आएगी, क्योंकि गृहस्थ के लिए पंचमहायज्ञ अनिवार्य बतलाए। उसमें पहला यज्ञ जो है ब्रह्म यज्ञ है, जिसको संध्या कहा जाता है। रामायण का वो बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, संध्या काल मनः श्यामा ध्रुवम इष्यति जानकी। यदि जानकी जिंदा है, जीवित है, तो संध्या काल के समय यहाँ पर जरूर आएगी, ईश्वर की उपासना अवश्य करेगी। मनुष्य के ऊपर सामान्य रूप से जो है वो परमात्मा की कृपा है और सांसारिक जीवन के अंदर इस बात को हम अनुभव करते हैं कि जिस व्यक्ति से भी हमें थोड़ा बहुत सहयोग मिलता है, सहायता प्राप्त होती है, उस व्यक्ति को हम धन्यवाद देते हैं, उसके प्रति एहसान प्रकट करते हैं, उसके प्रति हम आभार प्रकट करते हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर संसार का सारा वैभव परमात्मा के द्वारा हमें प्राप्त हो रहा है और उसकी दी हुई चीज़ों का हम लोग दिन रात उपयोग कर रहे हैं। ये घरों में लाइट जलती है, इसका बिल अपने को महीने भर के बाद चुकाना पड़ता है, जमा कराना पड़ता है। 1 महीने की लाइट जलाने के बाद उसका भी पैसा व्यक्ति को देना पड़ता है और यदि 1 महीना जमा नहीं कराए तो दूसरे महीने जो है पिछले महीने का भी जुड़ करके आ जाता है पैसा, उसको जमा कराना पड़ता है। और यदि 2 महीने कोई व्यक्ति लापरवाही कर दे है तो इलेक्ट्रिसिटी वाले उसका मीटर बंद करके चले जाते हैं। ये जो स्थिति बनी हुई,
तो महीने भर की लाइट को जलाने के पश्चात व्यक्ति को उसका पैसा जमा कराना पड़ता। तो सूर्य और चंद्रमा का जो प्रकाश व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है, आज तक उसने कोई पैसा इसका जमा नहीं कराया, जमा करा भी नहीं सकता है। कम से कम एहसान तो मान सकता है कि भगवान तेरी कृपा से हमें सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश मिल रहा है, हमें हवा मिल रही है, हमें पानी मिल रहा है, ये सब कुछ तेरी कृपा से मिल रहा है। इसलिए ईश्वर के एहसानों को मानना, उसकी कृपा को स्वीकार करना, ये कृतज्ञता कहलाती है। परमात्मा के उपकारों को मानना कृतज्ञता है। और जो व्यक्ति परमात्मा के उपकारों को नहीं मानता है उसको शास्त्रों में कृतज्ञ कहा गया है। यानी उपकार करने वाले के उपकार को जो व्यक्ति नहीं मानता है उससे बड़ा पापी और क्या हो सकता है। परमात्मा के उपकारों को न मानना ये कृतज्ञता होगी। इसलिए मनु ने इस बात को लिख दिया है कि जो व्यक्ति सायंकाल और प्रातःकाल ईश्वर की उपासना नहीं करता है उसके साथ खाना पीना उठना बैठना नहीं करना चाहिए, उससे समाज से बाहर निकाल देना चाहिए। न तिष्ठति तु यः पूर्वाम नोपास्ते यश्च पश्चिमाम स शूद्रवत् बहिष्कार्यो सर्वस्मात् द्विज कर्मणा, द्विज कर्मों से उसको बिल्कुल ही अलग कर देना चाहिए। तो इस प्रकार से ब्रह्म यज्ञ अपने यहाँ पर जो अनिवार्य रहा, ईश्वर की उपासना अपने यहाँ जो अनिवार्य रहा। महर्षि दयानंद लिखते हैं जो ईश्वर की उपासना नहीं करता वह कृतज्ञ है और महामूर्ख है। महामूर्ख शब्द का ऋषि दयानंद ने प्रयोग किया। परमात्मा की भक्ति से क्या मिलता है, इस प्रसंग में भी महर्षि दयानंद ने ईश्वर की उपासना से क्या मिलता है, इस विषय में भी महर्षि दयानंद ने बड़ा विस्तार से तथ्यार्थ प्रकाश के अंदर वर्णन करते हुए लिखा कि उपासना से ईश्वर का सानिध्य प्राप्त होता है। और आगे इसी विषय को और स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि पर्वत जैसी आपत्ति आने पर भी व्यक्ति घबराता नहीं है। यानी ईश्वर की उपासना से बड़ी आपत्ति आ जाए, बड़ा से बड़ा कष्ट आ जाए तो व्यक्ति विचलित नहीं होता है। परमात्मा की उपासना न करने वाला व्यक्ति थोड़े से कष्ट में घबरा जाता है, परेशान हो जाता है और यह हालत हो जाती है कि व्यक्ति आत्महत्या तक कर लेता है, मरने तक की सोच लेता है। लेकिन ईश्वर का उपासक जो है उस समय उसको इतनी ताकत आ जाती है जिसको व्यास कहता है कि गुरुणा अपि दुखे न विचाल्यते, भारी से भारी दुख आ जाए लेकिन वो कभी विचलित जो वो नहीं होता है। हनुमान इसी चीज को सोच रहे हैं और इस बात को देख रहे हैं कि सीता ईश्वर की उपासना करती है, संध्या करती है और उसके ऊपर बहुत बड़ी आपत्तियां हुई है कि एक व्यक्ति राक्षस जो है पति के अनुपस्थिति में उसको जबरदस्ती हरण करके जो है यहाँ तक ले आता है और यहाँ लाने के बाद भी उसको डराता है, धमकाता है, परेशान करता है। और ऐसी औरतें उसके इर्द गिर्द रखी हुई जो हर समय उसको डराने का ही काम करती रहती है। लेकिन इतना होने पर भी सीता ईश्वर की उपासना करने वाली है, वो इन चीजों से विचलित नहीं हुई होगी और यदि जीवित होगी तो निश्चित रूप से यहाँ जो है वो नदी के किनारे आकर के जो है ईश्वर की उपासना अवश्य करेगी। ये हनुमान सोच रहे हैं। और हनुमान सोच रहे हैं वृक्ष पर बैठे हुए, वहाँ इस नदी के किनारे बैठे बैठे उनकी सीता के इंतजारी कर रहे हैं। उस समय सायंकाल के समय सीता आती है ईश्वर की उपासना करने को और देखते हैं। अब हनुमान सीता को देख करके, क्योंकि दुबली पतली इस प्रकार से जो है मैले कुचले कपड़े पहने हुए, और उन्होंने अनुमान किया कि यही सीता हो सकती है। वहाँ पर अशोक वाटिका के अंदर अनेक राक्षसियाँ उसको जो है वो परेशान भी कर रही थी और परेशान करने पर वो कभी कभी दुखी हो जाती थी। और दुखी होने पर त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी जो उसको जो है धैर्य बंधाने का भी कार्य करती रहती थी कि मुझे राम सपने में दिखलाई दिए हैं और वो आएंगे और तुमको यहाँ से लेकर के जाएंगे। इस प्रकार की भी चर्चा वहाँ त्रिजटा करके उनको हिम्मत देती थी। जब वो संध्या उपासना के लिए आई सीता को देखा और हनुमान ने इस बात का अनुभव किया कि यदि मैं अब संस्कृत में इसको बोलूँगा तो कभी मुझे ये राक्षस न समझ लें और भयभीत न हो जाए। इसलिए वो कहते हैं कि मैं संस्कृत भाषा में न जो है कोई चर्चा प्रारंभ करके मैं दूसरी भाषा में जो इनसे बात करता हूँ। रामायण के इस प्रसंग से ये भी लगता है कि हनुमान अन्य दूसरी भाषाएं भी जानते थे।
और दूसरी भाषा की जानकारी दूत को रखनी चाहिए। वहाँ लंका में जाकर के जो है हनुमान ने दूसरी भाषा में जो है वो अपना परिचय दिया और सीता किस प्रकार से विश्वास करे इस बात को वहाँ उल्लेख करते हुए उन्होंने दशरथ की चर्चा की। दशरथ ने अपने प्राण त्यागे उसकी चर्चा की। राम को दंडकारण्य वास का कैकेयी ने बतलाया। उस दंडकारण्य में उन अत्रि के, शरभंग के, जहाँ पर जो है सुतीक्ष्ण के और अगस्त के, भरद्वाज के आश्रम, उनकी सारी चर्चा उन्होंने की ताकि ये बात जो है यहाँ का व्यक्ति यानी लंकावासी नहीं जान सकता है, कोई राम का भेजा हुआ व्यक्ति जान सकता है। और उसी के साथ साथ में जहाँ पर ऋषियों के आश्रमों की चर्चा की, पंचवटी आई और वहाँ पर मायावी मृग आया, रावण ने उसका हरण किया। जहाँ तक जब आए तब सीता को विश्वास हो गया कि राम का भेजा हुआ कोई दूत है। तब वो सीता से मिलते हैं। सीता अपनी व्यथा जो है वो हनुमान से कहती है कि इस राक्षस ने मुझे जो है वो साल भर का समय दिया था और केवल जो है 2 मास शेष है। यदि 1 मास में आकर के राम मुझे छुड़ा लेते हैं तो ठीक है, वरना राक्षस जो है समय होने पर मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जो है वो पशुओं को, हिंसक पशुओं को डाल देगा। लेकिन 1 मास के बाद 1 मास तक तो उनकी प्रतीक्षा में प्राणों को धारण करूंगी, अन्यथा मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। इस प्रकार से सीता ने हनुमान से जो है अपनी बात कही ताकि जो है राम जल्दी से जल्दी आवे और सीता को यहाँ से छुड़ा कर ले जाए। हनुमान ने उस समय इस बात को भी रखने का प्रयत्न किया कि सीता को बोलते कि माँ मैं आपको यहाँ से लेकर के जा सकता हूँ, आप मेरी पीठ पर बैठ जाना और मैं जो है आपको सुरक्षित लेकर के यहाँ से निकल जाऊँगा। जब ये बात सीता से हनुमान ने कही उस समय सीता ने व्यवहारिक और नीति विषयक वहाँ जो इस बात का वर्णन करते हुए सीता कहती है कि मैंने स्वेच्छा से पर पुरुष का आज तक स्पर्श नहीं किया है। रावण मेरे को खींच के लाया है तो मैंने स्पर्श नहीं किया, वो जबरदस्ती उसने मुझको पकड़ा है और वो खींच के लाया। तो ये जो चीज़ें मैंने आज तक राम के अलावा किसी को भी जो मन से जो हो नहीं जो है वो माना है, स्वीकारा है, शरीर से भी स्पर्श नहीं किया। तो ऐसी हालत के अंदर पर पुरुष के स्पर्श का जो है मेरे पर जो है वो पाप भी लगेगा, लोक निंदा भी होगी और तुम्हारा सारा का सारा प्रयत्न जो है वो असफल हो जाएगा जिस काम के लिए तुम आए हो। और यदि तुम वायु के वेग से चलोगे और ऐसी हालत के अंदर में कहीं गिर पड़ी तो वो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए ऐसा कार्य जिस कार्य की लोक में निंदा होती हो वो कार्य जो नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी 1 महीने तक और मैं जो है राम का जो है वो इंतजार करूंगी, राम आकर के मुझे यहाँ से जो ले जाए। इस तरह से हनुमान से सीता ने कहा। हनुमान को भी ये बात ठीक तरह से समझ में आई कि वास्तव में मुझे जो इस प्रकार का कदम जो वो नहीं उठाना चाहिए जिसके के द्वारा सीता की जो है वो किसी प्रकार से जो पवित्रता के ऊपर भी आँच आवे और सीता की किसी प्रकार से जो निंदा हो सके। तो हनुमान इस प्रकार से सीता के बारे में जानकारी ली, उनका जो है विश्वास दिलाया है कि निश्चिंत रहिए, आपको जो है वो जो है राम आकर के आपको अवश्य ले जाएंगे। अशोक वाटिका के अंदर समय समय पर रावण जो है वो आता रहा, सीता को डराता और धमकाता रहा और इस बात के लिए बाध्य करता रहा कि तुम किसी प्रकार से मेरे को जो है स्वीकार कर लो। रावण जिस समय सीता को लाया था तो वो सीता को अपने महलों में नहीं ले गया, अशोक वाटिका के अंदर रखा और देखरेख करने के लिए वहाँ की जो कुछ राक्षसें थी उनको रखा। वो उसको सीता को प्रेरित करने का कार्य करती थी, किसी प्रकार से सीता जो है रावण को स्वीकार कर ले और मान ले, लेकिन सीता उसके लिए कभी तैयार जो वो नहीं हुई। बीच बीच में आकर के रावण डराता था, धमकाता था और बार बार इसके लिए बाध्य करता था। सीता दुखी होती थी लेकिन जो वो इसके लिए किसी प्रकार से तैयार नहीं हुई है और उसको सांत्वना उस समय एक जो राक्षसी थी जिसको हम त्रिजटा कहते हैं, उसने इसको समय समय पर जो हिम्मत बंधाई, आश्वासन दिया और इस बात को कि निश्चित रूप से राम आएंगे और तुम्हें यहाँ से लेकर के जो अवश्य जाएंगे। तो राम के आने की संभावना में इसने 10 महीने जो है वो निकाल दिए और अब ये कह रही कि यदि अभी 1 महीने तक नहीं आए तो मैं अपने प्राणों का
परित्याग कर दूंगा। हनुमान उस समय अशोक वाटिका में जब इस चीज को देख रहे हैं, सीता को और उसकी व्यथा को देखा, तो हनुमान के मन में आया कि अब दुश्मन की ताकत का भी थोड़ा अनुभव कर लेना चाहिए कि दुश्मन के पास कितनी ताकत है। तो ताकत के लिए है कि भाई कुछ ऐसा कार्य करें जिसके के द्वारा जो है वहाँ पर जो है मुझे मालूम पड़ जाए कि राक्षस किस प्रकार से जो है वो यहाँ पर जो है शस्त्र अस्त्र से संपन्न है और सेना की क्या स्थिति है, ये कितने बलवान लोग हैं, किस प्रकार से इनसे हम लड़ाई के अंदर जो वो समर्थ हो सकेंगे। तो इस प्रकार को सोच करके लक्ष्मण ने जो है वहाँ पर विध्वंस करना प्रारंभ किया। अशोक वाटिका के अंदर, जिस अशोक वाटिका के अंदर वो जो है सीता को रखा गया था, उस अशोक वाटिका में हनुमान ने पहले वृक्षों को उखाड़ना प्रारंभ किया। बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ करके फेंका और उखाड़ करके जिस समय फेंका उसके बाद अन्य जहाँ जहाँ पर इसको जो है ऐसी चीजें प्राप्त हुई वहाँ उन्होंने नुकसान करना जो है प्रारंभ कर दिया। कई राक्षसों को हनुमान ने जो हो मारना शुरू कर दिया और राक्षसों को मारने पर जो है वो लंका के अंदर हलचल मच गई कि एक ऐसा वानर आया है, ताकतवर आया है जो राक्षसों को मार रहा है, वृक्षों को उखाड़ कर फेंक रहा है और भी अनेक प्रकार का नुकसान कर रहा है। जब उसको रोकने के लिए अन्य जो भी आए उन सबको जो है उसने जो है वो वध कर दिया और वध करने के साथ साथ जो है रावण के अंदर भय भी पैदा करने का कार्य उसने किया। रावण ने इस चीज को देखा तो वहाँ पर जो अनुभव किया इस चीज को लेकर के, तो जो है उसने जो है प्रहस्त नामक व्यक्ति को भेजा, यानी उसको उन्होंने मार डाला। 5-7 मंत्रियों के लड़कों को भेजा, उनको भी उसने समाप्त कर दिया। उसके बाद अक्षय कुमार को भेजा। अक्षय कुमार भी कोई ताकतवर था ताकि ये हनुमान को परास्त कर सके, लेकिन हनुमान को वो भी परास्त नहीं कर सका, उसको भी मार दिया। तब रावण के कान जो वो खड़े हो जाते हैं और वो भयभीत हो जाता है कि भाई इस प्रकार का कौन व्यक्ति है जो इतना ताकतवर है, जो इतने व्यक्तियों को मार दिया, इतनों का नुकसान उसने जो पहुंचा दिया है। तब जो है सब परेशान होकर के अंततो गत्वा उसने मेघनाथ को भेजा और मेघनाथ को भी इंद्रजीत को भेजा और इंद्रजीत से हनुमान का बहुत जो है वो युद्ध होता है, संघर्ष होता है और संघर्ष होने के पश्चात जो है वो हनुमान को मारता नहीं है और वो पकड़ करके जो है वहाँ रावण की सभा में जाता। तो इस प्रकार से रावण की सभा में हनुमान को जो वो ले जाया जाता है और हनुमान को ले जाने के पश्चात जब हनुमान उस रावण के सभागृह को देखते हैं जहाँ पर रावण जो बैठा हुआ है उस चीज को देखते हैं, क्योंकि हनुमान का तो यही विचार था कि मैं उस व्यक्ति को देखूं, उसकी राज्यसभा भवन को देखूं, उसके जो मंत्री हैं उन मंत्रियों के बारे में जानकारी लूं, किस किस प्रकार के लोग इसके सलाहकार हैं और कैसे कैसे लोग इसके जो वहाँ पर है वो पूरी जानकारी भी मुझे आया हूँ, तो मुझे उसको ले लेनी चाहिए। और इसी प्रयास से उन्होंने लंका में इतना विध्वंस किया, जिस विध्वंस के कारण से कि वो मुझे पकड़ ले और ले जाएंगे और मैं वहाँ उसको जो देखने का जो वो करूँगा। तो जब रावण को देखते हैं और सभा भवन को देखते हैं और उसका वैभव देखते हैं, तो हनुमान इस चीज का विचार करते हैं जो वाल्मीकि लिखते हैं कि यदि इसके अंदर जो है वे जहाँ पर अधर्म न होता तो ये इतना शक्तिशाली और इतना वैभव संपन्न व्यक्ति देवलोक पर भी शासन करने का अधिकारी होता। ये देवलोक पर भी शासन कर सकता था। इस प्रकार से, क्योंकि जहाँ पर वो सिंहासन पर बैठा है बड़ा वैभवशाली है, वहाँ पर 4 मंत्री उसके सलाहकार जो उसके आसपास बैठे हुए हैं और भी वहाँ सारे के सारे लोग बैठे हुए हैं। उसको देख करके मुझे पता लगता है कि भाई यह जो है बहुत इसके जीवन में, इसके व्यवहार में यदि अधर्म नहीं होता, पाप नहीं होता, तो निश्चित रूप से ये देवलोक में शासन करने का अधिकारी होता। हनुमान रावण के इस वैभव को देखना चाहते थे और इस वैभव को देखने की दृष्टि से उसकी ताकत को भी जानना चाहते थे। लंका में कौन सी चीज कितनी क्या वो भी जानकारी उनको लेनी थी, ताकि जो है वो युद्ध के समय काम आ सके और युद्ध में जो है वो राम
किस प्रकार से तैयारी करे, शत्रु की ताकत को देख करके वो अपनी तैयारी करे, इस चीज को ध्यान में रख के उन्होंने लंका के सारे वैभव को देखा, वहां पर रावण के वैभव को देखा, सीता की परिस्थितियों को देखा उन्होंने किस प्रकार से, और राक्षस किस तरह से सीता को तंग कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, राम के वियोग में सीता की क्या हालत हो रही है, ये भी हनुमान ने बड़ी नजदीकी से अनुभव किया, जानकारी ली, पता लगा। और इतना ही नहीं रहा बल्कि जो है रावण किस प्रकार से जो है सीता को धमकाता रहा, डराता रहा और लोभ और लालच भी देता रहा कि यदि तुम मुझे स्वीकार कर लोगी तो हर प्रकार का सुख, वैभव और यश को प्राप्त करोगी, यहाँ राम के आने का जो है वो कोई संभावना नहीं है, तुम ऐसे अपना शरीर का वो कर दोगी, इसलिए मुझे स्वीकार कर लो और तुम सर्वोपरि जो है वो रानी बन करके रहोगी, ऐसा भी प्रलोभन वो देता रहा है। और नहीं कहना माना तो समय पूरा होने के बाद मेरे रसोइये तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके तुमको खत्म कर देंगे, यानी यहाँ तक की स्थिति रही। लेकिन सीता के व्यवहार में, जीवन में ईश्वर की उपासना थी, ईश्वर पर अटूट विश्वास था और राम की शक्ति पर भी था, तो परमात्मा निश्चित रूप से इस कष्ट से मुझे अलग करेगा, दूर करेगा और राम एक दिन आएंगे और मुझे ले जाएंगे। इस प्रकार से सुंदर कांड के अंदर लंका की परिस्थिति और सीता की परिस्थिति किस प्रकार की और हनुमान ने कैसे जाना, यह सारा का सारा महर्षि वाल्मीकि ने इस सुंदर कांड के प्रसंग में बहुत अच्छे ढंग से वर्णन किया है। ओम शम